बात करते हैं आपके इसमें IUPAC नेमिंग की। IUPAC नेमिंग के क्वेश्चंस हालांकि मेडिकल के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं नीट आदि उसमें जो है बहुत हैवी डोज के नहीं आते। इंजीनियरिंग में भी मैंने बहुत ज़्यादा फंसाने वाले क्वेश्चन देखे नहीं बच्चों को, लेकिन आपको आना चाहिए। वो बेसिकली टाइम बचाती हैं चीज़ें आपकी। सेकेंडों में आपको जैसे बताया मैंने पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा ड्यूमाजेल्डोल में कैसे आपको मुश्किल से 20 सेकंड में आंसर निकालना है ताकि वो टाइम आप अदर क्वेश्चंस में दे सकेंगे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए कि हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन नीट, कितने आप नीट में 600 प्लस कैसे ला सकते हैं। तो अभी हम इसमें देख रहे हैं IUPAC नेमिंग आपका लेक्चर 1। देखिए यहाँ पे है, आपने इसका फर्स्ट पार्ट दिखा रहा हूँ कि आपने सिंपल IUPAC नेम क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग IUPAC नेमिंग से प्रेफरेंस दी जाती है। आपने कहा IUPAC नेम, ये क्या होता है देखिए बीच में लिखा, देखिए पहले लिख रहा हूँ मैं ये रूट वर्ड प्लस प्लस। अब पहले क्या आता है, पहले की चीज क्या बोलते हैं प्रीफिक्स, तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स और ये पहले क्या आ गया, इससे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये आपका हो गया बाद में आपने कहा सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स, बाद में क्या हो गया सेकेंडरी सफिक्स। तो IUPAC नेमिंग सिर्फ इनको डिफाइन करने का है कि आपकी IUPAC नेमिंग क्या हुआ। देखिए कि सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो पहले चिपके, प्लस रूट वर्ड यानी कार्बन चेन, प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, सफिक्स मतलब जो बाद में आए। तो इस हिसाब से IUPAC नेमिंग की जाती है। कितनी आसान होती है, टफ से टफ क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको। तो ये IUPAC का जनरल फंडा हुआ। अब यहाँ पे हम लाइन से देखते हैं। पहली चीज़ ये हुई आपकी रूट वर्ड क्या होता है, दूसरा आपने कहा साहब ये जो प्राइमरी सफिक्स है ये क्या होता है, तीसरा ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, चौथा ये क्या होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, और पांचवा ये सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। इसके बेस पे हम करते हैं। अब देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ। आपने IUPAC नेम का ये फार्मूला टाइप का देख लिया होगा। फार्मूला तो क्या है लेकिन इस तरह से लिखा जाता है नेमिंग को IUPAC में। अब ईजीएस्ट आसान से आसान सवाल कैसे करते हैं उसके लिए आपको थोड़ा मैंने लेक्चर 1 लिखा है, ये पार्ट 4 पार्ट्स में होगी। तो पहला पार्ट है इसका ये। आपने कहा साहब यहाँ पे पहली बात तो ये है, यहाँ देख रहा हूँ देखिए नंबर ऑफ C यानी कार्बन एटम्स किसमें, इन प्रिंसिपल चेन, इन प्रिंसिपल चेन यानी मेन चेन जो है कार्बन की। जैसे मान लीजिए ये CH3 CH2 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 CH3 और यहाँ पे आपका आ गया C यानी CH2 CH3। तो मेन चेन आपने क्या है साहब, ये यहाँ पे ये एक या ये एक मेन चेन हो गई। इसमें कितने कार्बन है, ये साइड में जो लगा है वो सेकेंडरी चेन हो गई। तो एल्किल ग्रुप है ये, आप जानते हैं, आपने ये नॉर्मल टेक्नोलॉजी जानते होंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि इनको डिफाइन करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो एल्किल ग्रुप जो लगा है वो क्या कहता है, प्रीफिक्स में आता है, वो आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा। देखिए मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ यहाँ से, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने कहा साहब ये नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रिंसिपल चेन में 1 है, तो इसका जो आपका जो हमने लिखा था बीच में रूट वर्ड क्या होगा इसका, ये हो गया मैथ। देखिए 2 हैं तो आपका ये एथ हो गया इस तरह से ETH, ठीक, अभी तक नॉर्मल है। 3 है तो अगेन PROP प्रॉप हो गया। ब्रैकेट में A लिख ले रहा हूँ मैं। अब यहाँ से थर्ड कार्बन से ब्रैकेट में A आना शुरू हो जाता है। क्या इसका यूज़ है क्या नहीं है देखेंगे। ऐसे ही चौथे कार्बन में मैथ एथ प्रॉप, आपने कहा ब्यूट BUT ब्रैकेट में A। ऐसे ही पांचवें कार्बन में आपने कहा साहब ये PENT पेंट ब्रैकेट में A। देखिए कार्बन 6 हैं तो हेक्स ब्रैकेट में A। कार्बन 7 हैं तो ये हेप्ट ब्रैकेट में A। कार्बन 8 हैं तो ये ऑक्ट ब्रैकेट में A। कार्बन अगर 9 हो गए तो ये देखिए ऐसे ही 9 10 11 12 इस तरह से। देखिए 10 हैं आपने कहा डेक हो गया, देखिए ब्रैकेट में A। 11 है अनडेक, इससे ऊपर नहीं जाएगा A। 12 है डू डेक, ये A। देखिए ऑक्ट नॉन 9 है तो नॉन हो गया। तो इस तरह से ये कार्बन की चेन कितनी लंबी है, प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है उसके बेस पे रूट वर्ड ये होता है।
ठीक, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है अब। तो ये पहली चीज़ जो बीच में लिखी थी उसे हमने क्या बोला, रूट वर्ड, यानी पेस्पल जो चेन है, पेस्पल चेन मतलब पेस्पल क्या हुआ, मेन हुआ, तो उसमें कितने सी हैं, कार्बन के कितने एटम्स हैं, उसके बेस पे ये हम रूट वर्ड निकालते हैं। उसके बाद आपने कहा कि देखिए आपका दो चीज़ें हैं, पहले मैं ले रहा हूँ आपका सफिक्स, क्या हुआ, प्राइमरी सफिक्स, आप ध्यान देंगे, दिस इज प्राइमरी सफिक्स। तो ये आपका क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है यानी कि फॉर देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, जहां H और C हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन नॉर्मली नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो संतृप्त है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, संतृप्त हो गया है वो, तो क्या है, जो रिएक्शन नहीं करेगा। आप जानते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं, एल्केन्स आते हैं, जिनमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है। तो प्राइमरी सफिक्स इसके लिए क्या होता है, आप एन यूज करते हैं, एन। अगर आपने कहा साहब सेकेंड आपके अनसैचुरेटेड लूँ, फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हुए बच्चों, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी जहाँ पे पाई बॉन्ड हो। आप जानते हैं डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई होता है। तो खैर अभी हमें इससे मतलब नहीं है। अब डबल बॉन्ड है तो क्या आता है, देखिए यहाँ एन था, यहाँ ईन आ जाता है। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में क्या आता है, यहाँ आइन आ जाता है। कब, आपके रूट वर्ड के जस्ट बाद। क्यों, फार्मूले में क्या था, रूट वर्ड के बाद जस्ट क्या था आपका, ध्यान दीजिए, प्राइमरी सफिक्स था। यानी कि इसको शॉर्ट में लिखूं मैं तो अगर सिंगल बॉन्ड है यानी एन, देखिए डबल बॉन्ड है यानी ईन, और ट्रिपल बॉन्ड है यानी आइन। ये देखिए एन ईन आइन। अब आपको याद रखना है कि यदि इनमें किसके पहले वॉवेल, देखिए ए वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, ये एन में ईन में, यदि एन और ईन आया है, ठीक, कब, जब कार्बन की संख्या 2 से ज़्यादा है। तो 2 से ज़्यादा संख्या होने में क्या था, एक में मैथ था, 2 में एथ था, 3 से क्या हो गया, प्रॉप, देखिए ब्यूट पेंट, ब्रैकेट में ए आ गया। तो यदि ब्रैकेट में ए है यानी कार्बन की संख्या 2 से ज़्यादा है, और ये यहाँ पे इन दोनों का केस है, यानी इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट वॉवेल है, तो वो वाला ए कैंसिल हो जाता है। अब क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, देखिए आपने इतना देख लिया होगा, मैं बिल्कुल, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा है इसे, मैं इस तरह से बता रहा हूँ ताकि उनको भी दिक्कत ना आए। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कंपाउंड है CH3 CH2 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 CH3, ठीक। अब ये कंपाउंड कैसे बना, ध्यान सुनिएगा, आपको वो क्या देगा, 1 2 3 4 5 C5, 3 दूनी 6 7 8 9 10 11 12, 5 दूनी 10 11, यानी क्या है, देखिए CnH, देखिए 2n+2 एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है। सब बताया है मैंने पिछली वीडियोस में, अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो अब क्या है, C5H, हमको ये देगा C5H12। तो ये इससे ये कैसे बना, किससे निकालेंगे, ये मेरी पहली वीडियो थी, डबल आपका DBE से, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से निकालेंगे कि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा, देखिएगा पहले की वीडियोस। तो अब यहाँ पे DBE ने बताया कि ये इस तरह का कंपाउंड है, मान लीजिए। अब ये इस तरह का कंपाउंड है तो नाम लिख रहा हूँ, देखिए IUPAC नेम, ध्यान देंगे अभी, IUPAC नेम। ये 4 सेक्शन में है इसीलिए, क्योंकि मैं कैसे बताऊंगा आपको स्टेप वाइज। देखिए अब ये IUPAC नेम क्या हुआ कि कार्बन की संख्या रूट वर्ड थी, याद कीजिए फार्मूला क्या था, रूट वर्ड कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लिखा था, पेंट, देखिए PE। आपको हमेशा दिमाग में, एग्जाम में सिर्फ आपको कंफ्यूज होते हैं तो इतना ही लिखना है जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना, पेंट प्लस कोई और आइटम तो है नहीं इसमें, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो पेंट A प्लस, अब आपने कहा साहब सिंगल बॉन्ड सब हैं, देखिए कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या आता है, एन आता है, तो पेंट प्लस एन, ठीक बात है। अब मैंने जो नियम था क्या था, वो आप नियम चाहे तो लिख लें। यदि एन या ईन के केस में ये वॉवेल है, ईन में भी वॉवेल होता, तो एन क्या है, ये पहला अल्फाबेट वॉवेल है, तो ये वॉवेल इस वॉवेल को काट देता है, ठीक। तो क्या बन गया बच्चों, ये हो गया PENTANE, पेंटेन। देखिए कितना इजी गोइंग है। अब इसको मैं
हटा के या इसी में मान लीजिए, अब मैं देखिए H नहीं लगा रहा हूँ, बिना H के लिखूंगा, टाइम लगता है। देखिए H कैसे निकालते हैं, आप कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो 4 बॉन्ड होते हैं। देखिए 3 हाइड्रोजन है, 1 बॉन्ड ये, देखिए 2 हाइड्रोजन है इसके साथ, 2 बॉन्ड ये, सब में 4 बॉन्ड होंगे। तो इसको हम सिंपल भी ऐसे सी 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 मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए डबल बॉन्ड मान लीजिए यहाँ पे, ठीक, ये डबल बॉन्ड आ गया, आपने नाम किया इसका, एक और अच्छा लगाया था, कार्बन लगा। देखिए कितने कार्बन है, ये मेन चेन है, देखिए प्रिंसिपल चेन ये है, ठीक, जहाँ कोई टिल्टिंग नहीं है। 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6। क्या हुआ, याद कीजिए रूट वर्ड लिखा था मैंने अभी, हेक्सेन, हेक्स ब्रैकेट में ए, ठीक बात है, प्लस। अब देखिए इसमें क्या है, कोई डबल बॉन्ड है, हाँ भाई एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड एक हो चाहे दो हो, उससे मतलब नहीं है। डबल बॉन्ड के लिए क्या आया, इन आया, देखिए प्लस इन। ध्यान दीजिएगा आप, क्या ये वॉवेल है, हाँ साहब वॉवेल है। ये वॉवेल है तो अपने पहले के वॉवेल का नाश कर देगा, खत्म कर देगा। जोड़ लिया आपने, क्या बना, हेक्सीन। इसमें नंबरिंग करेंगे वो अलग बात है, अभी नंबरिंग से मतलब नहीं है, अभी सिंपल बता रहा हूँ आपको, हेक्सीन हो गया। देखिए हेक्सीन, ये वॉवेल ने इसे खा लिया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। ये IUPAC नेम लिखने का पहले बिल्कुल बेसिक्स देख रहे हैं हम लोग, ताकि जिन्होंने बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो समझ सकें। अब इसका अगला क्या आया, आपने कहा साहब ये सी 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 सी, मान लीजिए ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ। मैंने बताया आपको, DB में देखेंगे आप कि ये चीज़ निकालते हैं आप इसके जो एनालिसिस से, यानी कि जो आपका रिएक्शन करते हैं, टर्मिनल एल्काइन है, तो ये इसका हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होगी। क्या उससे मतलब नहीं है, अभी इसका नाम लिखा। कितनी कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो हम ले चुके, चलिए 4 कर देते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा चेंज हो। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन, मतलब क्या लिखा था, क्या था रूट वर्ड, ब्यूट। देखिए यहाँ लिख दिया मैंने BUT। क्या ब्यूट के साथ ब्रैकेट में A था, बिल्कुल था, 2 कार्बन के बाद से ब्रैकेट में A आ जाता है, प्लस ये बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है, आइन, देखिए प्लस आइन। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या ये वॉवेल है, नहीं है, तो ये A हटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। तो क्या हो गया बच्चों, BUTAYNE, ब्यूटाइन हो गया। देखिए ध्यान रखिए, वॉवेल नहीं है देखिए, तो ये हटेगा नहीं, ध्यान रखना है आपको। तो अब इसको हटाता हूँ, देखिए मैं इसको, मेरे ख्याल से इतना हो गया होगा आपसे, इसको मैंने हटा दिया। तो ये आपका था रूट वर्ड कैसे निकालते हैं जनरल फॉर्मेट में, और उसके बाद का यानी कि आपका जो प्राइमरी सफिक्स है कैसे निकालते हैं। उससे पहले क्या था, देखिए यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं थोड़ा फिर से कि IUPAC क्या था आपका, ये देखिए, ये दिस वाज रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। इसके पहले क्या आया था बच्चों, ये प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो अभी हमने रूट वर्ड देखा और प्राइमरी सफिक्स देखा, 2 चीज़ देखी। तीसरा देख रहा हूं मैं, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, यूज्ड ओनली इन साइक्लिक कंपाउंड, ओनली इन साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक। क्या होता है, वर्ड हम साइक्लो लगा देते हैं पहले। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये देखिए ये आपका कंपाउंड है, ठीक, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये DB से कैसे निकलता है, अगर आपको कंफ्यूजन है इसमें तो मेरा DB वाली वीडियो देखिएगा आप, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वाली। तो ये देखिए 1 2 3 कार्बन है, तो ऑब्वियसली ये इस कार्बन के 2 बॉन्ड है, तो यहाँ 2 H होंगी, यहाँ भी 2 H होंगी, यहाँ भी 2 H होंगी, यानी ये कंपाउंड क्या है आपका, ये C3, देखिए H आपका 6 है, देखिए C3H6। आपने का क्या फॉर्मेट है जनरल, CnH2n, देखिए तो क्या हुआ आपका एल्कीन का जनरल फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पे अब इसके डबल बॉन्ड, आपने कहा साहब ये डबल बॉन्ड होगा इसके पास या फिर एक रिंग होगा, ये चीज़ आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में देखिएगा। अब एक कंपाउंड अगर ये दिया है तो कितनी कार्बन है, देखिए लाइन से चेन देखेंगे 1 2 3, 3 कार्बन एक साथ लगी हुई है सीक्वेंस में बिना किसी बाधा के। 3 कार्बन मतलब मेथ एथ प्रोप, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया PROP। 2 कार्बन के बाद ब्रैकेट में क्या होता है, A होता है, देखिए यहाँ भी दिक्कत नहीं हुई, प्लस प्लस। पहले प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स इसका होगा। क्या होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लो, देखिए साइक्लो लगा दिया मैंने, साइक्लो पहले आ गया। देख लीजिए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो उसका होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो साइक्लो होता है ये। अब आपने कहा बाद में कोई क्या डबल बॉन्ड है, यहाँ नहीं है। क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, यानी क्या हो गया, सिंपल एन हो गया। तो देखिए एन
वो मैंने लिखा आपको, ये एन हो गया। एन क्या है आपका? प्राइमरी सफिक्स है। अब देखिए ये वॉवेल था, इस वॉवेल ने इस ए को वॉवेल को खा लिया, तो क्या बचा बच्चों? बिना गैप पे देखिए साइक्लो, दिस इज PROPANE, साइक्लोप्रोपेन आपका ये हो गया। ठीक, तो साइक्लिक का आपको आइडिया लग गया। आपने कहा 3 कार्बन नहीं है, ये लीजिए 4 कार्बन है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? साइक्लो मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन। देखिए ये हो गया साइक्लो, ऐसे ही BUT, इसका ए गायब हो जाएगा, AN, क्योंकि एन में। ठीक, इसी में अब इसको हटा दूं मैं, देखिए इसको हटा दिया मैंने। अब आपने इसी में मान लीजिए वो कहता है साहब कि ये डबल बॉन्ड आ गया, ये लीजिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट, कितनी कार्बन है पेवेंट चेन में? पेवेंट चेन मतलब जो लगातार जुड़ी हुई है, ये 1 2 3 मेन चेन, तो C3 मतलब मैथ एथ प्रोप। देखिए PROP, अगर आप इस पैटर्न से करेंगे तो आपको इंटर के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या आ गया? रूट वर्ड आ गया, क्योंकि 2 कार्बन के बाद ए होता है ब्रैकेट में। ठीक, वो होगा भी, नहीं भी होगा। कब नहीं होगा? जब बताया मैंने आपको, आगे वाले जो आपका प्राइमरी सफिक्स है उसमें पहली अल्फ़ाबेट वॉवेल हो जाएगी तो ये हट जाएगा। अब देखिए क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड है? बिल्कुल है साहब, देखिए ये डबल बॉन्ड है। क्या आया उसके लिए? ईन आया, ENE प्लस। साइक्लिक कंपाउंड है, हाँ साहब साइक्लिक है, तो क्या आएगा? साइक्लो। देखिए CYCLO, ये वॉवेल है ई, पहली अल्फ़ाबेट, हाँ, तो ये इस ए को खा जाएगी, क्या हो गया? साइक्लोप्रोपीन हो गया, ऐसे ही साइक्लोब्यूटीन हो गया। ठीक, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखिए इसको, ये आपने इसको हटा दिया, तो याद रखना है एन ईन आने पे आपका जो है वो जो पहले का ए है, यानी रूट वर्ड के बाद का ए है, वो खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। 2 वॉवेल एक साथ नहीं रखेंगे आप, तो ये आपका नॉर्मल फॉर्मेट हो गया। ये हमने अभी क्या देखा? प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। अब हम आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स पे। देखिए यहाँ लिख ले रहा हूँ सेकेंडरी प्रीफिक्स पे। ये क्या होता है आपका कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिन्हें इनमें शामिल किया जाता है, जैसे हेलोजेंस हो गए, हेलोजेंस हो गया देखिए, या NO2 ग्रुप हो गया। अभी हमें इससे मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि हमें बेसिक मतलब है किस चीज़ कि इससे मतलब नहीं है अभी मतलब है हमें आपके इससे। देखिए C, ठीक बात है, एक और C लीजिए। अब यहाँ पे एक कार्बन की चेन ये लग गई। अब देखिए पेरेंट चेन या तो ये बना लेंगे या ये बना लेंगे या ये बना लेंगे। ठीक, अभी सिंपल बता रहा हूँ, अभी ऐसा क्यों किया वो बात की बात है। तो ये आपने लंबी पेरेंट चेन ये ले ली मान लीजिए, तो अब ये पेरेंट चेन है, तो ये साइड में क्या लगा है आपका? साइड में सब्स्टिट्यूएंट लगा है। एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो, एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो, यानी पेरेंट चेन में अलग से लगा हुआ हो, यानी पेरेंट चेन की लाइन में शामिल न होता हो, तो वो सेकेंडरी प्रीफिक्स कहलाता है। ठीक, अब उसके लिए क्या देखते हैं, देखिए अभी आपको इससे मतलब नहीं है कहाँ लगा है क्या लगा है, नंबरिंग से 1 2 3, अभी नंबरिंग से मतलब नहीं है, 4 5 6, यानी 3 पे आपका ये लगा हुआ है। अभी नंबरिंग से मतलब देखिए 3 डैश क्या लगा है? सिंगल कार्बन मतलब मिथाइल। तो प्राइमरी सफिक्स में अगर एल्किल ग्रुप हो तो लास्ट में YL आ जाता है, क्या है? मेथाइल। देखिए 3 डैश मिथाइल, अभी हमें 3 से मतलब नहीं है, मिथाइल। उसका देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी प्लस हेक्स ब्रैकेट में A प्लस, आपने कहा साहब कोई पाई बॉन्ड नहीं है, एन। ध्यान देंगे आप, इस ए ने इस ए को खाया, और ये प्रीफिक्स है। क्यों प्रीफिक्स हमने पहले क्यों लिखा है इसको रूट वर्ड से? इसको क्योंकि मैंने बताया आपको कि अगर जो है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स में जो है वो कार्बन की सब्स्टिट्यूएंट चेन, जो चेन पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, वो शामिल होती हैं। इसको हम बाद में देखेंगे, आप इतना समझिए कि ये तरीका है, यानी क्या हो गया? थीमिथाइल हेक्सेन हो गया। अब इसको हम बढ़ाते हैं कि ये हुआ कैसे। देखिए तो आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स और ये चीज़ें क्लियर हैं, और आपके जो लास्ट में बच गया आपका सेकेंडरी सफिक्स, उसमें क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, जिनकी जो है आपका 4th सेक्शन में बताऊंगा इसके कि उनकी प्रायोरिटी सीरीज होती है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसका ऑर्डर होता है COH, COR, SO3H, COCl। देखिए एक बार लाइन है, खैर वो बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है अब आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या नियम है आपके नेमिंग के। पहला है आपने जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, वो है नेमिंग ऑफ देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
कार्बन्स, ठीक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की यानी कोई बाई बॉन्ड, देखिए ये सी 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 सी, ध्यान दीजिएगा आप, ये आपने सिंपल है, ये आपका सी, ये आपका आ गया सी मान लीजिए, ठीक। अब आपने कहा साहब, या एक ही सी लगाता हूँ अभी ताकि कन्फ्यूजन न रहे आपको, ये सी। अब आपने पहला नियम कि अगर कोई पाई बॉन्ड कुछ नहीं है, देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो यू हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। तो पहला नियम क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, सी चेन विल बी पेरेंट चेन। पेरेंट चेन वो होगी तो सबसे लंबी है। आपने कहा था सबसे लंबी चेन कौन सी है, देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन यहाँ है, 1 2 3 4 5 यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ है, यानी ये पेरेंट चेन हो गई। ये वाली चेन आपकी जो है पेरेंट चेन है। दूसरा नियम ये है कि जो नंबरिंग करते हैं हम, वो हमेशा प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन करते हैं। देखिए यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, नंबरिंग इज डन फ्रॉम प्राइमरी C टू प्राइमरी C। अब प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी कार्बन यानी कि हम कह सकते हैं 1 डिग्री की कार्बन, ये भी बोल सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, सी 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 सी, देखेंगे आप लोग C, ठीक है, सी 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 सी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये है C। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कार्बन कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है। जो कार्बन अपने एक साइड से कार्बन से घिरी हो, देखिए एक साइड ही कार्बन है, बाकी क्या है 3 H होंगी इसमें, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो ये 1 डिग्री हो गई, यानी प्राइमरी हो गई। देखिए 1 डिग्री यानी प्राइमरी। इसके भी एक साइड कार्बन है, ये भी 1 डिग्री हो गई। इसके देखिए 1 2 3, 3 साइड से कार्बन है, ये 3 डिग्री हो गई। इसके देखिए 2 साइड से कार्बन है, यहाँ भी, ये 2 डिग्री हो गई। इसके देखिए 1 2 3 साइड से कार्बन है, 3 डिग्री हो गई। इसके एक साइड से कार्बन है, सिर्फ 1 डिग्री हो गई। ये देखिए टर्मिनल वाली 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ये देखिए इसके चारों ओर कार्बन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। 4 डिग्री को नहीं माना जाता है तो बोलते हैं क्वाटरनरी हो गई, ये बोलते हैं क्वाटरनरी हो गई, ये क्वाटरनरी कार्बन हो गई। तो नंबरिंग क्या होती है, हमेशा प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन, उसमें लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से शुरू करके नंबरिंग यहाँ नहीं कर सकते। ये तो प्राइमरी है लेकिन ये प्राइमरी नहीं है, 3 साइड से कार्बन से घिरी है। तो हमेशा प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन, यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, ये ध्यान रखना है। इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, लॉन्गेस्ट चेन आप कहेंगे यहाँ से ले रहा हूँ तो लॉन्गेस्ट कहाँ मिलेगी, तो ऑब्वियसली लंबी ये होगी, लेकिन इसकी दिक्कत आती है कहाँ पे, बताऊँगा जब कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो अब जो है इसको हमने हटाया यहाँ पे। तो नंबरिंग पहला नियम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा प्राइमरी कार्बन टू प्राइमरी कार्बन। उसके बाद देखिए आपने सिंपल तो देख लिया, अगर ये नहीं होता मान लीजिए तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो क्या होता है, हेक्स ब्रैकेट में A + N यानी हेक्सेन, ठीक। एक A से A कट जाता। अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए इफ सब्सटीट्यूएंट, एल्किल की बात कर रहा हूँ, एल्किल, अब ये मेन चेन हो गई तो ये बगल में जो लटका हुआ है ये क्या है, सब्सटीट्यूएंट हो गया। दिस इज सब्सटीट्यूएंट, मतलब जो चीज़ आपके पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, ये वो चीज़ हो गई। तो ये आपका कहाँ जाएगा, लिखाया था मैंने, फार्मूला याद कीजिए, प्रीफिक्स में जाएगा। एक कार्बन है तो मेथ, और प्रीफिक्स में अगर चेन हो कार्बन की क्या आता है, YL, तो मिथाइल हो गया। अब देखिए अगला नियम कि जो आपका सब्सटीट्यूएंट है, नंबरिंग करते हैं हम, पेरेंट चेन में नंबरिंग करते हैं। देखिए यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, वी नंबर, इसे लोकेंट देना बोलते हैं, द पेरेंट चेन। हम पेरेंट चेन में नंबरिंग करते हैं, एंश्योरिंग दैट, ये सुनिश्चित करते हुए, एंश्योरिंग दैट सब्सटीट्यूएंट गेट्स लीस्ट लोकेंट, दैट सब्सटीट्यूएंट, बोल भी दे रहा हूँ, सब्सटीट्यूएंट, क्या आप लिख सकें, सब्सटीट्यूएंट गेट्स लीस्ट लोकेंट, लीस्ट लोकेंट, यानी हम ये ध्यान रखते हैं नंबरिंग। अब नंबरिंग कहाँ से होगी, या तो इस प्राइमरी से होगी या यहाँ से होगी। आपने यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6, 4 नंबर पे ये जुड़ा हुआ है। तो जिस नंबर पे सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हो उसको लोकेंट बोलते हैं। तो लोकेंट लिखा है, देखिए मैंने यहाँ पे LOCANT। यहाँ से नंबरिंग करने पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। जो लोकेंट है, जो साइड चेन है, वो कहाँ लगी है, चौथी कार्बन पे, ठीक। यहाँ से देखिए करने पे नंबरिंग 1 2, ये 3 4
5 6। यहाँ से नंबरिंग करने पे आपका जो पेरेंट जो चेन से लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट वो थर्ड कार्बन पे लगा है, तो हम क्या होता है जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो हम ऊपर वाले को हटा देते हैं। तो मैं ये नियम लिख दे रहा हूँ, वी नंबर द पेरेंट चेन एंश्योरिंग दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लीस्ट लोकेंट। यहाँ से करने पे से क्या मिला, थर्ड, 3। देखिए जिस कार्बन से ये चिपका हुआ है उसको 3 नंबर मिला, यहाँ से आने पे चौथा, तो कम कौन सा है, तीसरा, तो इसलिए हम तीसरा देंगे। यही यहाँ लिखा हुआ है, एंश्योरिंग दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स मिनिमम लोकेंट, 3 मिला। इसको हटा रहा हूँ। देखिए मैं अब आपने कैसे नेमिंग करनी है इसकी, कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग से पहले उसका हम कहाँ से किस लोकेंट क्या है उसको लिखते हैं, यानी कि नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज डन, ठीक, फ्रॉम इट्स लोकेंट separated by hyphen this, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहां से नंबर कर रहा हूं मैं कि पहली बात, अब नियम याद रखिए, कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 6 कार्बन है। क्या आएगा बच्चों रूट वर्ड इसका, हेक्स ब्रैकेट में ए। क्या कोई मेन चेन में डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो साहब ये क्या हो गया, इसका एन हो गया, आपका जो प्राइमरी प्रीफिक्स है एन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लिक तो है नहीं, तो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स गया। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, देखिए कि लोकेंट कहाँ लगा हुआ है, 1 2 3, थर्ड पे एक कार्बन लगा है। देखिए नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज डन फ्रॉम इट्स लोकेंट, 3 पे लगा हुआ है डैश लगा के, सिंगल कार्बन मतलब मैथ, METH प्लस क्या लगाते हैं लास्ट में, YL, तो 3 मिथाइल। अब देखिए इस ए ने इस ए को खत्म कर दिया, दोनों वोवेल आज साथ नहीं होंगे, तो क्या हो गया, 3 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो गया। आप ध्यान दे रहे होंगे, दिस इज 1 2 3 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक। अब मुझे लगता है इसको मैं हटा दूं, तो इसको देखिए मैंने हटा दिया, ये इतना क्लियर होगा आप लोगों को। अब उसके बाद इसमें कितना भी कॉम्प्लिकेट आ जाए, आपने कहा साहब मान लीजिए इसमें हम सिर्फ किसका देख रहे हैं, आपके जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप तो बहुत दूर की बात है, उनका देख रहे हैं ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो। उसके बाद आपने कहा साहब सी 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 सी, देखिए ये यहाँ पे आ गया, एक CH3 दूसरा CH3 यहाँ पे आ गया, ठीक बात है। तो आपने कहा ये मेन चेन, सबसे लंबी चेन कौन है, 1, प्राइमरी से प्राइमरी कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, देखिए ध्यान दीजिएगा आप, 7। मान लीजिए ये कार्बन ऐसे होती, सपोज ये इस तरह से होता, C C C C, मान लीजिए ये पोजीशन होती, देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए पोजीशन आपकी ये होती, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान देंगे आप, मैंने एक कार्बन इसमें मान लीजिए, ठीक है, इतना ही करते हैं, ये आपका जो है चेन हो गई। अब यहाँ पे आपने कहा नंबरिंग करेंगे, और थोड़ा आसान दे दूँ, अभी थोड़ा ये कॉम्प्लिकेट पड़ेगा आपके लिए, मान लीजिए अभी ऐसे ही है ये पोजीशन है। अब देखिए नंबरिंग की आपने, यहाँ से नंबरिंग की तो 1 2 3, पहला लोकेंट कहाँ पड़ा, इसके लिए 3 पे पड़ा, अगला चौथे पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, चाहे तो सम ऑफ लोकेंट का नियम लगाएं या फर्स्ट प्रेफरेंस, पहला डिफरेंस किस में कम है। देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ से नंबरिंग करने पे तो सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये है एक ये है, ये क्या है पेरेंट चेन है, पहला सब्स्टिट्यूएंट कब आया 1 2 3 पे, ठीक। यहाँ से पहला कब आया 1 2 3 4 चौथे पे, तो पास वाला कौन सा है 3 पे, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे। इसमें आपको सम ऑफ लोकेंट करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप इससे कीजिएगा इसको, यानी कि जो पहला पॉइंट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज सीन, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज सीन, FIRST, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज सीन इफ substituents are more, सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हों आर मोर। तो पहला डिफरेंस देखें, कहाँ से पहला डिफरेंस आया, यहाँ से 3 था, यहाँ से 4 था, देखिए 1 2 3 4, 3 कम है तो ऐसे करेंगे। उसके बाद अगला नियम, अगर समान सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा टाइप के, एक से ज़्यादा संख्या में है, तो उनके लिए हम 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा यूज करते हैं, यानी वी यूज़
we use di, tri, tetra to represent the count of substituent की संख्या बताने के लिए हम डाई ट्राई यूज करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान सुनिएगा, 1 2 3 4 चेन कितने की है, 7 की। देखिए हेप्ट, ब्रैकेट में ए, कोई पाई बॉन्ड नहीं तो प्लस एन, बात की कहानी तो हो गई प्लस। अब प्रीफिक्स देखिएगा, 3 पे मिथाइल ग्रुप है, 4 पे मिथाइल ग्रुप है। कैसे लिखते हैं, 3,4, हाइफन से सेपरेट करते हैं। अब मिथाइल कितने हैं, 2 हैं, तो क्या हो गया, डाई मिथाइल प्लस हेप्टेन प्लस एन। अगेन इस ए ने इसे खा लिया, आप इसको जोड़ देंगे, आपका IUPAC नेम हो जाएगा। 3 होते हैं, ट्राई कर देंगे आप, ठीक। तो नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से पहला लोग आपका जो है सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता है। इसको मैंने हटा दिया, इतना देख लिया होगा आपने, देखिए इसको मैंने ऐसे हटा दिया। अब अगला लिया, कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ देखिए आपके, कि मान लीजिए सी 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 सी, देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड यहाँ पे सी सी लगा है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लगा है सी, यानी CH2 CH3 लगा है, यहाँ CH3 लगा है, ठीक। अब देखिए आप यहाँ पे नंबरिंग के लिए सबसे लंबी चेन कौन सी है, चाहे आप इसको ले लें चाहे इसको, क्यों, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे तो किसी एक को ले लो, हमने इसको ले लिया, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करने पे 1 2 3, पहला आता है 3 पे सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है, यहाँ से नंबरिंग करने पे 1 2 3 पे आता है। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट की जो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नंबरिंग डिफरेंट साइड से समान आती है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट अलग है, तो उसको नंबरिंग वहाँ से की जाती है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आए। अब ये क्या है, CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप, आपने देखा था अभी, CH2 CH3 2 कार्बन है तो क्या हो गया, इथाइल। अब मिथाइल का पहला अल्फ़ाबेट M है, इथाइल का E है, पहले कौन आता है, आप E आता है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, यानी ये नंबरिंग होगी आपकी यहाँ से, ध्यान से समझ रहे होंगे आप लोग, 3 4 5 6 7, ठीक। नेमिंग लिखने में भी आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। पहली बात, रूट वर्ड कितने कार्बन है, 7, देखिए HEPT, ब्रैकेट में क्या आया, ए, कोई पाई बॉन्ड है नहीं, यानी एन हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स प्लस। अब देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको पहले लिखे हुए सब्स्टिट्यूएंट, 3 मेथ एथ इथाइल, देखिए 3-ETHYL, ठीक। देखिए डैश 4 5, 5 पे क्या है, मिथाइल, डैश 5 डैश मिथाइल प्लस ये, अगर ए ने इस ए को खा लिया जो बता रहा हूं मैं आपको, तो क्या हो गया, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, सबको जोड़ देंगे आप प्लस हटा के, ये आपका नाम हो गया। आप देख रहे हैं इथाइल पहले लिखा है क्योंकि ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक। इसको हटाऊं, ये आपने देख लिया होगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, इसको भी हटा दिया हमने। अब आपने कहा साहब इसमें सिंपल में बता रहा हूँ, देखिए अभी हम तो फंक्शनल ग्रुप में या पाई बॉन्ड में आए नहीं जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। आपने कहा साहब ये सी 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 सी, ठीक बात है। आप देखिए यहाँ पे ये आपका हुआ सी सी सी, ठीक। ये यहाँ से आपने कहा साहब ये यहाँ पे एक लग गया, मान लीजिए सी सी। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन निकालनी है आपको पहले, 1 2, प्राइमरी से प्राइमरी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई, ये लॉन्गेस्ट चेन है। देखिए पहला काम। दूसरी बात, सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से पहला सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। देखिए 1 2 3 4, कहाँ से पढ़ा, 4 से पढ़ा, ठीक। यहाँ से देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 4 से पढ़ा, दोनों समान है, अगला 5 में आएगा, देखिए यहाँ से ये भी 5 में जाएगा, यानी लोकेंट सेम पढ़ रहे हैं और दोनों सेम है, ये भी इथाइल है ये भी इथाइल है। अगर एक मिथाइल होता तो आप जानते हैं इथाइल को प्रेफरेंस देते, बताया मैंने आपको। अगर दोनों से सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन समान पड़ रही है तो आप अल्फ़ाबेट वाइज प्रेफरेंस देंगे। अब यहाँ इसका मतलब आप कहीं से भी आ सकते हैं, ये 4, ये आपका 5 6 7 8, आप देखें कितनी चेन है, 8, क्या हो गया बच्चों, OCT, ऑक्ट, ब्रैकेट में ए, कोई पाई बॉन्ड है नहीं, यानी एन आ गया। बाकी क्या है, प्रीफिक्स है। अब क्या प्रीफिक्स है इसमें, एक ये प्रीफिक्स है एक ये प्रीफिक्स है, 4 पे इथाइल और 5 पे
फिर इथाइल। देखिए 4, देखिए आप अब दोनों इथाइल हैं तो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। 4,5 डैश इथाइल। देखिए 4,5 डैश इथाइल प्लस ऑक्टेन। अगेन ए ने इसे खा लिया, क्या हो गया, 4,5 इथाइल ऑक्टेन हो गया। ये बिल्कुल जो सिंपल हैं उनका केस बता रहा हूँ आपको। डाई लग गया, आपके सामने है डाई लग गया, ठीक। उसके बाद इसका डाई ट्राई आप अल्फ़ाबेट में काउंट ना कीजिएगा। इसका मतलब क्या हटा रहा हूँ, देखिए इसको मैं कि इसका इस वाले पार्ट को ख़त्म करते हैं बस लास्ट उससे कि साहब मान लीजिए आपसे कहता है वो सी 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 सी, ठीक। ये कहता है यहाँ पे देखिए आपका सी लगा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपने यहाँ भी सी लगा है, यहाँ पे लगा है आपका सी, मान लीजिए यहाँ पे क्या मैं ऐसे लगा दूँ, यहाँ पे लगा है आपका सी सी। कंफ्यूजिंग नहीं दे रहा हूँ आपको। देखिए अब लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो पहला थर्ड पे आएगी, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 4 पे आएगी। पास कौन है, ये तो 1 2 3 4 5 6 7, इतना आप समझ गए होंगे। लॉन्गेस्ट चेन में पेवेंट चेन कौन सी हुई, ये हो गई पेवेंट चेन। कितने कार्बन है, 7, क्या होगा HEPT हेप्ट, ब्रैकेट में A, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, प्लस AN। अब देखिएगा प्लस 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 3 डाई मिथाइल। ध्यान सुनिएगा, प्लस में क्या है 3,3, 2 मिथाइल हैं तो डाई का यूज करेंगे, डैश डाई मिथाइल, ठीक बात है। प्लस देखिए आपका 4 पे क्या है, इथाइल, 4 पे इथाइल है, ठीक बात है। अब यहाँ दिक्कत है, आपने कहा साहब ये ABCD पहले आ गया तो इसको क्या हम पहले लिखेंगे, नहीं, डाई ट्राई को अल्फ़ाबेट में नहीं काउंट किया जाता है, यानी इथाइल पहले आएगा तो ये चीज़ पहले आएगी। यानी कंपाउंड क्या हो गया आपका 4 डैश इथाइल डैश 3,3 डैश डाई मिथाइल। देखिए प्लस इस ए ने इसे खाया तो हेप्टेन, HEPTANE, इनको आप जोड़ लेंगे, इसका नाम आ जाएगा। तो ये पार्ट 1 है आपके IUPAC नेमिंग का। इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट सेशन में, इसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।